शीर्ष हत्यारा बुलबुल। रिया मेहता अपनी सौतेली मां जूली के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से और लॉन्ग जिंग के साथ जिया देश के मुंबई पहुंची। जैसे ही मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला, मुझे इस क्षेत्र में मेहता इंडस्ट्रीज का प्रभुत्व महसूस हुआ। ये विज्ञापन ही चकाचौंध करने वाले हैं तथा इनमें दर्शाई गई कुछ संपत्तियां हवाई अड्डे के निकट स्थित हैं। विकास में घनीभूत इमारतों को देखकर और यह सोचकर कि वे सभी उसकी हैं, रिया मेहता बेहद उत्साहित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दयनीय जीवन जीने के बाद अब उसे लगा कि धन उसकी मुट्ठी में है और वह उत्साह से रोते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों और सड़क पर पैदल चलने वालों को देखकर रिया मेहता ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। ये देहाती लोग हैं, इतने घटिया कपड़े पहने हुए। रिया मेहता ने अपनी नाक ऊंची करके अंग्रेजी में कहा, एक बार मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं ऐसी जगह नहीं रहूंगी, इससे मेरी हैसियत और गिर जाएगी। जूली, जो एक तरफ खड़ी सौतेली मां थी, ने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी संतुष्टि से भरी थीं और बोली, ऐसा ही होना चाहिए। पर्यटकों का ग्रामीण इलाकों में आना ठीक है, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से यहीं रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने अभी अभी हवाई जहाज के टिकट खरीदे ही थे कि एक कंपनी ने हमारी यात्रा का सारा खर्च उठाने की पेशकश की। ये सभी कंपनियां एक फोमिंग एजेंट तकनीक का पेटेंट चाहती थी और उन्होंने बहुत ऊंची कीमत की पेशकश की। इससे मुझे सम्मान का एहसास हुआ। इस तकनीक का छोटे स्थानों पर पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता। दोनों व्यक्तियों में एक दूसरे से श्रेष्ठता की भावना थी और उन्होंने मुंबई के बारे में टिप्पणियां की। उनके लिए दुनिया के सबसे मजबूत बीकन राष्ट्र से जिया देश में आना एक आयामी कमी हमले की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें देखता है, उन दोनों में श्रेष्ठता की भावना प्रकट होती थी। लॉन्ग जिंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भावनाओं से भर गया था, क्योंकि उसने जिया साम्राज्य की परिचित खुशबू को सूंघा था और हर जगह जिया साम्राज्य के लोगों के चेहरे और त्वचा को देखा था। 5 या 6 वर्षों के दौरान जब उन्हें जिया साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उनके भागने की दर्दनाक यादें उनके दिमाग में फिर से उभर आईं। उसे उस स्वाद की बहुत याद आती थी। लॉन्ग परिवार, असंख्य शत्रु जिन्होंने मुझे धोखा दिया, इस बार उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। लॉन्ग जिंग ने मन ही मन एक मन्नत मानी, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने होटल बुक कर लिया है, मैं आज रात रेयांश मेहता का पता लगाऊंगा। रिया मेहता को होश आया और वह मुस्कुराए। लॉन्ग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हम सचमुच आभारी हैं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ रहे और हमारी इतनी अच्छी देखभाल की। लॉन्ग जिंग ने विनम्रता से कहा, यह सब मेरी खुशी है रिया मेहता, जब तक तुम खुश हो। हवाई अड्डे के बाहर यात्रियों को लेने के लिए टैक्सियों के लिए एक समर्पित लेन है। रिया मेहता मंदारिन भाषा भूल गई थी और किसी भी जिया अक्षर को नहीं पहचानती थी, इसलिए वह पूरी तरह से लॉन्ग जिंग के मार्गदर्शन पर निर्भर थी। दोनों महिलाएं टैक्सी में बैठने के लिए कतार में खड़ी हो गईं, जिनमें से लॉन्ग जिंग सबसे आखिर में आगे की सीट पर बैठी थी। जैसे ही वाहन का इंजन चालू हुआ, लॉन्ग जिंग ने अपनी आंख के कोने से आसपास खड़े कई संदिग्ध दिखने वाले लोगों की झलक देखी। इसके अलावा वे निश्चित रूप से एक ही गुट से नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लॉन्ग जिंग ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से मोड़ा और मन ही मन सोचा, दिलचस्प है। ओह, मैं उनकी पहचान का अनुमान लगाने के लिए बहुत आलसी हूं। यह अप्रासंगिक है। टैक्सी तेजी से भाग गई। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और रात्रि हो जाती है। उस शाम लॉन्ग जिंग ने दोनों महिलाओं को होटल में रुकने के लिए कहा। इसके बाद उसने जानकारी इकट्ठा करने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, मुझे फिर से यह एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। प्राचीन मार्शल आर्ट की विरासत प्राप्त करने के बाद से उनकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई हैं। इसके अलावा दुनिया भर के विभिन्न देशों में वर्षों तक लड़ने और संघर्ष करने के दौरान अर्जित अनुभव ने उन्हें किसी भी दुर्भावनापूर्ण निगाह को सटीक रूप से पकड़ने में सक्षम बना दिया है। लॉन्ग जिंग चुप रहा और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही एक सुनसान गली में पहुंच गया। वह अंधेरे में छिपकर उस पहले व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो उसका पीछा कर रहा था और गली में दाखिल होगा। फिर उसने कराटे से उस व्यक्ति को मार डाला और वहां से चला गया। बिना ये पूछे कि वह कहां से आए हैं, उन्होंने त्वरित और निर्णायक निर्णय लिया। एक ही विधि का उपयोग करते हुए, लेकिन अलग अलग स्थानों पर, उन्होंने मॉनिटरों के कई समूहों को हटा दिया। वह एक सुनसान पार्क में पहुंचे, एक बेंच पर बैठे और किनारे पर विलो पेड़ों वाली एक कृत्रिम झील देखी। शरद ऋतु की हवा और अधिक ठंडी होती जा रही है। उसने यह नहीं देखा कि कुछ ही दूरी पर एक कैमरा धीरे धीरे अपनी मूल दिशा से हटकर उस पर फोकस कर रहा था। कुछ ही देर बाद अंधेरे से एक आकृति उभरी। यह एक गंजा आदमी था जिसकी लंबाई 1.7 मीटर से भी कम थी, जो किसी ग्रामीण व्यक्ति जैसा लग रहा था और हाथ में एक छोटी सी धार से खेल रहा था। जब इस आदमी ने लॉन्ग जिंग को देखा तो उसने अपनी जीभ से रेजर ब्लेड को अपने मुंह में घुमाया और उसे निगल लिया। ये सब करने के बाद वह लॉन्ग जिंग के पास आया, कुछ नहीं कहा, एक घुटने पर बैठ गया और अपना सिर उसके घुटनों में दबा लिया। लॉन्ग जिंग बेखबर लग रहा था। वह झील के पानी को देख रहा था जो चांदनी में चमक के साथ झिलमिला रहा था। फिर 10 मिनट से भी कम समय में एक के बाद एक गंजे जैसे दिखने वाले पुरुष चुपचाप उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। कुल 10 लोग 2 पंक्तियों में घुटनों के बल बैठे हुए। नमस्कार ड्रैगन राजा। जब सभी लोग आ गए तो गंजा आदमी धीमी आवाज में आदरपूर्वक बोला। लॉन्ग जिंग ने उदासीनता से सिर हिलाया और कहा, मुझे स्थिति बताओ। गंजे आदमी ने कहा, विशाल कुमार का पर्दाफाश हो गया है और आपकी राय के अनुसार उसे और ताई जियान को पहले ही शानदार तरीके से कैद कर लिया गया है। जुओ शानहू ने पिछली लड़ाई में रेयांश मेहता के लिए चीजें मुश्किल बना दी थी, लेकिन वह जानता था कि कब रुकना है और उसने आधिकारिक प्रतिक्रिया को उकसाया नहीं।
रेयांश मेहता द्वारा अन्य सभी छोटे विचारों को एक एक करके समाप्त कर दिया गया और अब नवरंग प्रांत की छोटी मछलियों को भी साफ कर दिया गया है। आपके अनुसार हमने आपकी वापसी से पहले रेयांश मेहता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और वह हमारी असली पहचान से अनजान था। गंजे आदमी के बोलने के बाद लॉन्गजिंग ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया और अंतरिक्ष फिर से नीचे चला गया। कारण यह है कि लॉन्गजिंग ने रेयांश मेहता को क्यों नहीं मारा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रिया मेहता अपनी विरासत को पुनः प्राप्त कर सके। साथ ही इसका उद्देश्य ड्रैगन राजा के लिए अपने प्रयासों का प्रदर्शन करने हेतु एक वातावरण तैयार करना भी था। इससे रिया मेहता को एहसास हुआ कि वह उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। रेयांश मेहता केवल दोनों के बीच संबंधों को बढ़ाने का एक साधन था। ड्रैगन राजा को यकीन था कि रेयांश मेहता उसकी असली पहचान से अनजान था, लेकिन रेयांश मेहता ने ड्रैगन पैलेस के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है, जिसके कारण श्रेया राणा को ड्रैगन पैलेस छोड़ना पड़ा, मकाओ शहर के डार्क ड्रैगन गार्ड्स को नष्ट करना पड़ा और रैन लॉन को मौत के घाट उतारना पड़ा। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो बाहरी दुनिया को लगेगा कि ड्रैगन पैलेस बहुत कमजोर है। इसलिए उसने विशाल कुमार, अशोक वर्मा और अन्य लोगों को रेयांश मेहता को कुछ परेशानी देने का संकेत दिया। मेरे लौटने तक हर चीज को इंतजार करना होगा। जैसा कि पता चला, रेयांश मेहता एक हेजहॉग की तरह था। हल्के से स्पर्श से विशाल कुमार को चुभन हो जाती थी और बहुत अधिक खून बहने लगता था। केवल सतर्क और डरपोक अशोक वर्मा ही सुरक्षित बच निकला। विशाल कुमार मौत के लायक था। वो एक कीड़ा था। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं आज नहीं तो कल उससे निपट लेता। आप सभी अपने पदों पर बने रहें। रेयांश मेहता के मामले के बारे में अभी चिंता न करें, मैं इसे संभाल लूंगा, लॉन्गजिंग ने शांति और आत्मविश्वास से कहा। हाँ, हटे कट्टे ग्रामीण आदमी ने अपना सिर झुका लिया। लॉन्गजिंग ने आगे कहा, जल्द ही एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और यही वह समय होगा जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी। लॉन परिवार मुझ पर ऋणी है और अब उसे चुकाने का समय आ गया है। डार्क ड्रैगन गार्ड्स ने बोलने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे ही झुकाए रहे। लॉन्गजिंग ने अचानक अपनी उंगलियां चटका दी। उसके पहले उदासीन चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। बुलबुल, तुम अभी भी समय की इतनी पाबंद हो, तुम अफ्रीका से इतनी जल्दी वापस आ गई। उसने झाड़ियों और पेड़ों से छिपे एक अंधेरे स्थान की ओर देखा। एक भूतिया महिला छाया जो लगभग गहरे अंधेरे में घुल मिल गई थी, मुश्किल से ही दिखाई देती थी जब तक कि आप ध्यान से न देखें, जैसे कि जंगल में अपने शिकार का इंतजार कर रहा एक काला तेंदुआ। छाया चित्र से पता चलता है कि नाइटिंगेल का शरीर पतला और सुंदर है, उसकी भुजाएं लंबी हैं और वह अपनी पीठ पर एक लंबा बैग लटकाए हुए है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बुलबुल ड्रैगन राजा से उतनी नहीं डरती थी जितनी की डार्क ड्रैगन गार्ड्स, और वह ऐसे चुप रही जैसे कि उसका अस्तित्व ही न हो। लॉन्गजिंग स्पष्ट रूप से नाइटिंगेल के अपमानजनक व्यवहार से परिचित था और उसने इसका बुरा नहीं माना। उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाकर डार्क ड्रैगन गार्ड्स को चले जाने का आदेश दिया। मेरे लिए एक कार ढूंढो, कुछ ज्यादा आलीशान नहीं। फिर उसने परछाई में नाइटिंगेल से कहा, मुंबई तो बस मेरा पहला पड़ाव है, मेरा अंतिम गंतव्य बीजिंग है। तब मुझे तुम्हारी निशानेबाजी की जरूरत पड़ सकती है। बाहर आओ, मैं देखता हूं कि क्या अफ्रीका में तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा काला पड़ गया है। इस बार बुलबुल ने फिर मना नहीं किया। वह अंधेरे से बाहर निकली और लॉन्गजिंग के पीछे खड़ी हो गई। नाइटिंगेल काले कपड़े पहने हुए थी, वह दुबली पतली थी और उसने एक मुखौटा पहन रखा था जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जो कि गहरे गहरे गड्ढे की तरह काली थीं। बेंच पर बैठे लॉन्गजिंग ने बड़े से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर नाइटिंगेल का पतला हाथ छू लिया, लेकिन इसे टाल दिया गया और प्रयास विफल हो गया। लॉन्गजिंग हंसी और बोली, तुम अभी भी इतनी प्रतिरोधी हो। अब जाने का समय आ गया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वे कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भूत बनने से बेहतर है कि एक सामान्य महिला बनो। एक महिला को जो कुछ भी मिलना चाहिए उसका आनंद लो। बुलबुल चुप रही, उसकी आंखें अंधकार के शून्य पर टिकी रहीं। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस चुपके से मेरे पास रहो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। लॉन्गजिंग ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। वह खड़ा हुआ और होटल की ओर चल दिया। बुलबुल भी अंधेरे में गायब हो गई। यूचेन ब्रेन कंप्यूटर रिसर्च लैब। कंप्यूटर डेटा से पता चलता है कि सैन्य कृत्रिम अंग सभी स्थिरता आवश्यकताओं को पूरा करता है और अंतिम चरण में पहुंच गया है। शेष कार्य सैन्य कृत्रिम अंगों के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त विकलांग लोगों को ढूंढना है। रेयांश मेहता ने ओवरटाइम काम किया और आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा किया। दुनिया के पहले सच्चे सैन्य कृत्रिम अंग को देखकर, जिसे महाशक्तिशाली यांत्रिक शरीर भी कहा जा सकता है, वह बहुत संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी थोड़ा जल्दबाज था। पहली पीढ़ी के सैन्य कृत्रिम अंग बहुत ही कच्चे थे और उनके अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, लेकिन उन सैन्य दिग्गजों को प्रभावित करने के लिए ये काफी था। रेयांश मेहता की निराशा के विपरीत इस अनुसंधान और विकास में शामिल वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषज्ञों ने सामूहिक रूप से खुशी मनाई और सभी के चेहरों पर मुस्कान फूलों की तरह चमक रही थी। वे सैन्य कृत्रिम अंगों से बहुत संतुष्ट थे। अगर यह खबर बाहर आती तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाता, क्योंकि ये कृत्रिम अंग मस्तिष्क की नसों से जुड़ सकते थे। इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी और ये उनके अपने पैरों और पंजों से बिल्कुल अलग नहीं थे। अति सुंदर, सुंदर, उत्तम। शोधकर्ताओं के उत्साह की परवाह किए बिना रेयांश मेहता ने अनुसंधान प्रयोगशाला छोड़ दी और ब्लू माउंटेन विला लौटने के लिए काफिले में सवार हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं रिसर्च लैब में सो रहा हूँ, नैना सिंह को नजरअंदाज कर रहा हूँ। वो लड़की बार बार फोन करके पूछ रही है कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। मुझे आज रात को आपसे ये सब वसूलना है।
ब्लू माउंटेन विला में वापस आकर नैना सिंह ने आश्चर्यजनक रूप से उसे स्नान करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसके बजाय लिविंग रूम में बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। स्क्रीन पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें दिखाई गईं, फिर तस्वीर 2 पुरुषों और एक महिला पर केंद्रित हो गई। रेयांश मेहता ने एक नज़र में लॉन्ग जिंग को देखा और एक सच्चे कुंग फू मास्टर बन गए, जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के प्रति बेहद संवेदनशील थे। लॉन्ग जिंग बहुत ताकतवर है, बेहद ताकतवर, आशीष वर्मा से बिल्कुल कम नहीं। उसकी चाल उड़ते हुए ड्रैगन जैसी है, एक ऐसा स्तर जो ग्रैंड मास्टर के दायरे से भी आगे है। यद्यपि उसकी शक्ल मेरी शक्ल से तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में कभी कभी एक तेज चमक चमक उठती थी। ड्रैगन राइजिंग, रेयांश मेहता ने पूछा। नैना सिंह ने सिर हिलाया और कहा, यह एक वीडियो है जो विक्रम वर्मा ने आज दोपहर भेजा था। एयरलाइन से पुष्टि करने के बाद ये वास्तव में लोंगक सिंह है। रेयांश मेहता ने फिर अपने बगल में बैठी 2 महिलाओं की ओर देखा, एक 30 साल की विदेशी महिला और एक लड़की जो उससे कुछ साल छोटी लग रही थी। ये लड़की परिचित लगती है, मुझे नहीं पता कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। नैना सिंह ने उन्हें याद दिलाया। युवा मास्टर, मुझे लॉन्ग जिंग से नहीं बल्कि इस लड़की से आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वह आपकी बहन रिया मेहता है। रिया मेहता। रेयांश मेहता की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, कुछ आश्चर्य से। उसे अपनी छोटी बहन का कुछ खास अंदाजा नहीं था, जिससे वह बचपन से ही अलग था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे अपनापन सा महसूस हुआ। मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात यह है कि रिया मेहता का लॉन्ग जिंग से रिश्ता कैसे बना। रेयांश मेहता की अभिव्यक्ति उदास हो गई जब उसने कारण पर विचार किया, जो कुछ हद तक अप्रत्याशित था। जैसी कि उम्मीद थी, एक अप्रत्याशित घटना घटी। उनके देहांतरण के बाद कुछ छोटी छोटी बातें बदल गईं। उसे याद आया कि पहली बार ड्रैगन पैलेस ने उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपंग बनाने के लिए हथियारे भेजे थे। लगता था कि इसकी वजह रिया मेहता ही थी। वह रिया मेहता के वापस आने के उद्देश्य के बारे में सोचने लगा। जब वे बच्चे थे तो रिया मेहता और उनकी मां को लाइट हाउस साम्राज्य के सुंदर दृश्यों से बहुत अधिक प्रभावित किया गया था, जिसका वर्णन उन्होंने उन्हें किया था, और उनका मानना था कि लाइट हाउस साम्राज्य पृथ्वी पर एक स्वर्ग था। श्री मेहता से तलाक के बाद मेरी मां ने मेरी बहन और उनसे पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। दोनों ने बिना किसी पूर्व सहमति के कहा कि वे अपनी मां के साथ जाना चाहते हैं। पहला कारण यह है कि उस समय श्री मेहता अपने करियर में व्यस्त थे और महिलाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों की देखभाल करने की उपेक्षा की और इसलिए उनके प्रति उनका स्नेह कम था। दूसरा कारण यह है कि उन दोनों में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति लालसा विकसित हुई, क्योंकि उनकी मां ने जानबूझकर उन्हें कार्टून और फिल्में दिखाई थीं। जब रेयांश मेहता बच्चा था तो वह मानता था कि बिल्लियां और चूहे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद हैं। बाद में ओल्ड मास्टर मेहता ने रेयांश मेहता को रखने पर जोर दिया। ओल्ड मास्टर मेहता के दिमाग में एक वंश को संरक्षित किया जाना चाहिए, और चाहे रेयांश मेहता कितना भी संघर्ष करे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तलाक के बाद अपनी मां की किसी भी बाध्यता के बिना श्री मेहता ने पूरी तरह से खुद को मुक्त कर लिया और अपनी सारी ऊर्जा अपने करियर को समर्पित कर दी। इससे मेहता इंडस्ट्रीज धीरे धीरे विकसित हुआ और केवल कुछ 100 मिलियन की संपत्ति वाली कंपनी से बढ़कर 30 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले समूह में बदल गया और मुंबई में एक प्रमुख शक्ति बन गया। परिणामस्वरूप रेयांश मेहता की परवरिश में उपेक्षा की गई और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि रेयांश मेहता एक चापलूस बन गया था। रेयांश मेहता ने लंबे समय तक सोचा कि उसकी छोटी बहन अचानक क्यों लौट आई और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा। मुझे पैसों की जरूरत है। स्क्रीन पर छोटी बहन के कपड़े हालांकि बिल्कुल साधारण नहीं थे, लेकिन उच्च श्रेणी के भी नहीं थे, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह बहुत आरामदायक जीवन नहीं जी रही थी। आखिर मेरी माँ जब वहां बसी तो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आई थी। अगर उन्होंने लापरवाही न बरती होती और सोच समझकर निवेश किया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि उसकी बहन के मन में उसके लिए भावनाएं होंगी, और जब वे युवा थे तो अक्सर उनमें झगड़ा होता था। इसलिए बूढ़े मास्टर मेहता की मृत्यु की खबर उसकी छोटी बहन तक पहुंच गई। छोटी बहन की आंखों में लालच भरी नजर से जब वह स्क्रीन पर समूह के बिलबोर्ड को देख रही थी तो यह अनुमान स्पष्ट रूप से काफी हद तक सही था। जैसा कि अपेक्षित था, नैना सिंह ने आगे कहा, विक्रम वर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने दोस्तों से संपर्क किया और रिया मेहता की वर्तमान स्थिति और पहचान का पता लगाया। अमेरिका जाने के बाद उस महिला ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। बाद में वह इस आदमी के बहकावे में आ गई, परिवार की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी और एक गंभीर बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। रिया मेहता अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली, और यह महिला स्क्रीन पर दिखाई देने वाली गोरी लड़की है जिसका नाम जूली है। जहां तक लॉन्ग जिंग और रिया मेहता के बीच के रिश्ते की बात है तो ऐसा लगता है कि वे प्रेमी और प्रेमिका हैं। ये सुनकर रेयांश मेहता ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सिर हिलाते हुए कहा, वे पारिवारिक संपत्ति को विभाजित करने के लिए वापस आए हैं। मैं इसके पीछे के कारणों को मोटे तौर पर समझता हूँ। अब सब कुछ समझ में आ गया। जब उन्होंने बौने खच्चर से पूछताछ की तो उस आदमी ने बताया कि यह एक औरत के लिए था। श्रेया राणा स्पष्ट रूप से इस शर्त को पूरा नहीं करता। लॉन्ग जिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे अपंग बनाने के बजाय खुद को मार डालना चाहिए। यदि यह उसकी बहन की वजह से है तो यह समझ में आता है। ये तो अपनी बहन के सामने दिखावा करने की एक पूर्व प्रस्तावना मात्र है।